हिंदू धर्म के पवित्र कैलेंडर में कार्तिक पूर्णिमा का दिन एक अत्यंत विशेष स्थान रखता है। ये केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागृति और दिव्य कृपा का महापर्व है। जब कार्तिक मास की पूर्णिमा का चांद आकाश में अपनी पूरी चमक के साथ उदय होता है, तो पूरा भारत दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है। इस वर्ष ये पावन दिन 5 नवंबर को मनाया गया था। पद्म पुराण में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी महीनों में कार्तिक मास उन्हें सबसे प्रिय है। ये महीना भगवान विष्णु की आराधना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं जो इसे और भी पवित्र बनाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का जन्म हुआ था, जिन्होंने प्रलय के समय वेदों और मानवता की रक्षा की थी। साथ ही तुलसी के रूप में पूजी जाने वाली वृंदा देवी का भी जन्म इसी दिन हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा की सबसे प्रसिद्ध कथा त्रिपुरासुर के वध से जुड़ी हुई है। 3 राक्षस भाइयों ने 3 नगर बनाकर देवताओं पर अत्याचार किए थे। भगवान शिव ने अपने दिव्य रथ पर सवार होकर एक ही बाण से तीनों नगरों का विनाश किया था। इसीलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। ये घटना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म भी हुआ था। कार्तिकेय को स्कंद और मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म तारकासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए हुआ था। कृतिकाओं द्वारा पालन पोषण के कारण उन्हें कार्तिकेय कहा गया। इनर अल्केमिस्ट ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भी धर्म पर संकट आता है तो दिव्य शक्ति स्वयं प्रकट होकर रक्षा करती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन राधा और कृष्ण का दिव्य रास नृत्य भी हुआ था। ये प्रेम और भक्ति का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इस दिन गोकुल में दिव्य प्रेम की लीला हुई थी, जो आज भी भक्तों के हृदय में रसमय भावना जगाती है। कार्तिक पूर्णिमा से पहले के 5 दिन भीष्म पंचक के रूप में मनाए जाते हैं। ये समय भीष्म पितामह को समर्पित है, जिन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान पाकर कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक प्राण त्यागने की प्रतीक्षा की थी। इन 5 दिनों में विशेष पूजा अर्चना और दान पुण्य का महत्व है। इस पावन दिन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्मदिन। गुरुपुरब के रूप में मनाया जाने वाला ये दिन सिख समुदाय के लिए अत्यंत पवित्र है। गुरुद्वारों में कीर्तन, लंगर और नगर कीर्तन का आयोजन होता है। ये दिखाता है कि कार्तिक पूर्णिमा केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की एकता का प्रतीक है। दक्षिण भारत में इस दिन कार्तिकेय दीपम मनाया जाता है। तमिलनाडु में अरुणाचल पर्वत पर विशाल दीप जलाया जाता है, जो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का प्रतीक है। ये दीप कई किलोमीटर दूर से दिखाई देता है और आत्मा की ज्योति का प्रतीक माना जाता है। कार्तिक स्नान इस दिन की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है। भक्तगण सूर्योदय से पहले गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। ये स्नान पापों का नाश करने वाला माना जाता है। वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थानों पर लाखों श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। इस दिन दीपदान का विशेष महत्व है। घरों, मंदिरों और नदी किनारों पर लाखों दीप जलाए जाते हैं। ये परंपरा देव दीपावली के नाम से प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इस दिन देवता भी पृथ्वी पर आकर स्नान करते हैं और दीपों की रोशनी से प्रसन्न होते हैं। तुलसी विवाह भी कार्तिक पूर्णिमा की महत्वपूर्ण परंपरा है। तुलसी माता का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। ये विवाह भगवान विष्णु और लक्ष्मी के विवाह का प्रतीक है। घर घर में तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। पितृपक्ष की समाप्ति भी कार्तिक पूर्णिमा के साथ होती है। इस दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा और तर्पण किया जाता है। श्राद्ध कर्म का समापन इसी दिन होता है। उड़ीसा में इस दिन बोईता बंदना मनाया जाता है। ये प्राचीन कलिंग के व्यापारियों की स्मृति में मनाया जाता है, जो समुद्री मार्ग से जावा, सुमात्रा और बाली तक व्यापार करते थे। कागज की नावें बनाकर तालाबों में तैराई जाती हैं। पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का मेला विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान के इस पवित्र शहर में लाखों श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में स्नान करने आते हैं। ये मेला भारतीय संस्कृति की विविधता का अद्भुत प्रदर्शन है। कार्तिक पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व इसकी सांस्कृतिक परंपराओं से कहीं गहरा है। ये दिन आत्मा की शुद्धता और मन की पवित्रता का प्रतीक है। जब हम दीप जलाते हैं तो वो केवल बाहरी अंधकार को नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अज्ञान को भी दूर करता है। इस पावन दिन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सभी धर्मों और समुदायों को एक सूत्र में बांधता है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध सभी अपने अपने तरीके से इस दिन को मनाते हैं। ये भारतीय संस्कृति की एकता में विविधता का सबसे सुंदर उदाहरण है। कार्तिक पूर्णिमा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हों, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। त्रिपुरासुर का वध हो या तारकासुर का संहार,
हर कहानी यही संदेश देती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती। आज के युग में जब हम तकनीक और भौतिकवाद से घिरे हैं, कार्तिक पूर्णिमा हमें अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर देती है। दीप जलाना, गंगा में स्नान करना, तुलसी की पूजा करना, ये सभी परंपराएं हमारे मन को शांति और आनंद से भर देती हैं। कार्तिक पूर्णिमा का संदेश ये है कि हमारे जीवन में भी वो पूर्णिमा का चांद आए जो हमारे अंदर के अंधकार को दूर कर दे। जैसे चांद अपनी रोशनी से पूरी रात को उजाला कर देता है, वैसे ही हमारा जीवन भी दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बने। यही है कार्तिक पूर्णिमा का सच्चा संदेश। अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर।